हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी शेयर करूंगा, प्लस आप अपना हार्ड एंड मनी कैसे सेव कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D ATC को मैं डिटेल में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा इतना सिंपल वे में समझाऊं कि एक 4th क्लास का बच्चे को भी इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। इस वीक हमारी सोसाइटी की एक गेट टुगेदर थी। वहाँ मैं एक मिस्टर अग्रवाल हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनको देख के मुझे बात कर रहा था तो मुझे लगा बहुत टेंशन में हैं, कंफ्यूजन में भी हैं। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है उनकी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इतने टैक्स सेविंग के सेक्शंस होते हैं, वो उसको लेके उसमें जैसे मैंने कहा सेक्शंस इतने नहीं होते, 80D और 80C तो होता है। तो बोले नहीं, उसमें इतने सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं, कैसे में हम टैक्स सेव करें अपना हार्ड एंड मनी, उसको लेके बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैंने उनको जो एडवाइस दी वही एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा और थोड़ा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, 2 टाइप के ईयर होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। देखिए, एक होता है कैलेंडर ईयर जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरा फाइनेंशियल ईयर से में ही किया जाता है और तभी टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो अग्रवाल साहब क्यों इतने कंफ्यूज थे और इतनी प्रॉब्लम में थे, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे सारे डिसीजंस ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और क्योंकि कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड बंदा कंफ्यूज हो जाता है। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्योंकि चॉइस बहुत है आपके पास। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में, वैसे तो फर्स्ट मंथ में ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अप्रैल में ही आप अपना कर लीजिए, अप्रैल मई जून। सो अप्रैल फर्स्ट मंथ में ही आप अपना सारा टैक्स को इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं उसका आगे आपको एक एक करके रीज़न भी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा आप एडवाइस आपका अपना एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय भी ज़रूर लीजिए, बट साइड बाय साइड डू योर डीप वर्क एंड ड्यू डिलिजेंस। कहने का मतलब ये है, आप हार्ड एंड मनी अर्न कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो पैसा कहाँ जा रहा है आपको भी आइडिया होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। पहले हम सेक्शन 80D से स्टार्ट करेंगे। छोटा सेक्शन है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सेक्शन 80D में क्या होता है कि मैं ये प्रेज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास एक हेल्थ केयर पॉलिसी है, उसका आप प्रीमियम पे करते हो। तो उसमें 3 सिनेरियोज हैं, हालांकि है तो मल्टीपल, लेकिन हम 3 सिनेरियोज को कंसिडर करेंगे। देखिए, मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस सेक्शन 80D में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं। आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप पे करते हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस आपका एनुअल जो हेल्थ चेकअप आप करवाते हो या पूरे साल में जितनी बार भी करवाया, अप टू 5,000, यस 5,000 रुपीज़ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, उससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब देखिए, देखिए हम 3 सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि जहां आप कुंवारे हो, प्लस आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी 60 साल के नीचे हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको 25-25 हज़ार यानी ऑल टुगेदर 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D मिलेगा, टैक्स बेनिफिट। अच्छा, इस 25,000 और 25,000 में यानी 50,000 में 10,000 भी इंक्लूड है, 5,000 ईच आपका साल का जो एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, जिसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कहते हैं, और आपके पेरेंट्स का भी 5,000 इंक्लूड होगा, यानी 10,000। ठीक है जी, 5,000 ईच। दूसरा सिनेरियो, आपकी शादी हो गई है, आपकी फैमिली है, तो आप हो गए सेल्फ प्लस योर डिपेंडेंट फैमिली प्लस योर पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो क्योंकि आप 60 साल से नीचे हो तो 25,000 तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, 50,000 तक का मैक्स आप जो अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे करते हो, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कि इंक्लूड होगा इसमें, 50,000 तक का आपको, यानी ऑल टुगेदर 75,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा सिनेरियो, आप सीनियर सिटीजन हैं,
सेल्फ डिपेंडेंट डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स प्लस आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे। इनफैक्ट वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 80 साल या उससे ज़्यादा, उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपकी फैमिली का जो अभी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम होता है प्राइस ऑफ इंश्योरेंस, और आपके पेरेंट्स का भी 50,000 यानी ऑल टुगेदर 1 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसमें वो 10,000 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूड है 5,000 ईच। तो एक मिनट में आपको, हाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो था सेक्शन 80D, छोटा सेक्शन है, इजली समझ में भी आएगा। कभी भी आप इंश्योरेंस अगर टैक्स प्लानिंग करते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट मंथ और फर्स्ट क्वार्टर में कर लीजिए। अपने जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी जो लोग बैठे रहते हैं उनसे भी राय लीजिए। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेक्शन 80C। इसमें भी मैंने मेन कंपोनेंट्स लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं, जो कि फेमस हैं और काफ़ी मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं। तो अगेन लेट मी शेयर माई स्क्रीन, उससे आपको और जल्दी चीज़ समझ में भी आएगी। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो सेक्शन 80C में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है जी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत फेमस है। इसमें मिनिमम अमाउंट साल का जाता है 500 रुपीज़ और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है एंड 7 सक्सेसफुल ईयर हो जाता है। अगर आपके 7th ईयर ऑनवर्ड्स, हर साल आप 1 साल पहले का, मान लीजिए 2010 में आपने अकाउंट ओपन करवाया, 2017 में जो 2016 का मार्च का क्लोजिंग बैलेंस था उसका 50% अमाउंट आप विड्रॉल ले सकते हो, जिसे पार्शियल विड्रॉल भी कहते हैं। उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो इन द करेंट ईयर, यानी फ्रॉम 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप हर साल पार्शियल विड्रॉल लेके उसे री इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये आता है अंदर एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये हुआ जो आपका फाइनेंशियल ईयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगी, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है पीपीएफ अकाउंट का, मैच्योरिटी पे जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैसे हैं, उन तीनों ही केसेस में जो भी आपको कंट्रीब्यूशन हर साल रहा उस पर टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अलग बात है और वो एडिशनल बेनिफिट है। और जो वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगी किसी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उल्टा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है सालाना, मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C, और अभी इसका करंट जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.1% पीपीएफ अकाउंट। नियर बाय कोई भी नेशनलाइज बैंक या जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ सेपरेट काउंटर होता है, वहाँ जाके आप पता कर लीजिए, वहाँ आप ओपन करवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट। अगला आता है अनदर वेरी फेमस सुकन्या समृद्धि। बाय द वे सुकन्या समृद्धि के ऊपर भी मैंने पहले भी बनाया हुआ था, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एक मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ कि सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होती है। ये भी गवर्नमेंट बैक स्कीम है। कंडीशन ये है कि आपकी बेटी होनी चाहिए, तो उसी पे आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, और मिनिमम अमाउंट सालाना जो आप कर सकते हैं वो 250 रुपये है। ये भी अंदर एग्जेम्प्ट का आता है कैटेगरी, इसका मतलब ये होता है आपका सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर का, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ, अच्छा इसका जो 21 साल का लॉक इन पीरियड होता है सुकन्या समृद्धि का, उस पर जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलेगी उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट कैटेगरी है पीपीएफ की भी, सुकन्या समृद्धि की। इसमें आपका सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन जिस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ एक कंडीशन है, जब आपकी बेटी, अच्छा हाँ, जब आपकी जो बेटी होगी उसकी 10 साल तक या उससे पहले, मेरा सजेशन है जब पैदा हुए तभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा लें और टैक्स बेनिफिट लेते रहें। इसका प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%, और ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट बैक स्कीम्ड है सबका तो नहीं, मेजॉरिटी का 7 to 8% ही होता है, और इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है 21 साल। लेकिन अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तब एक बार आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं,
ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे अगेन नियर बाई पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज बैंक में, तो आपको सारी डिटेल और जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहती है। प्लीज़ गो थ्रू दैट और उन भाई साहब से या बहन जी से, जो भी एजेंट होगा वहाँ पे, जो काउंटर पे बैठा होगा, वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन हाँ, अगेन डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर डीप वर्क, प्रॉपर होमवर्क। अब आते हैं अगली स्कीम पे, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक लो से ये भी गवर्नमेंट टैक्स स्कीम है। इसका करंट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। अगेन 7 to 8% मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है, और 5 years का लॉक इन पीरियड है। कोई भी नियर बाई आप बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक, और पर इस केस में आप वहाँ जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ जाके आप NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ओपन करा सकते हैं अकाउंट अपना। देखिए, जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसमें कुछ बातें और पता चली जो और बेनिफिशियल हैं PPF, सुकन्या समृद्धि और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। वो ये रही कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। कहने का मतलब है, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है, अगर आपकी इर्रेगुलर इनकम है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं, रेगुलर इनकम नहीं आ रही हो, या आपकी गवर्नमेंट सर्विस है, तीनों चारों कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्योंकि इसका भी सालाना ज़्यादा नहीं है, आई थिंक इसका भी 500 ही है NSC का, और 1.5 लाख रुपए तक का। और अच्छा, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 years। अनलाइक जो PPF है उसका है 15 साल, सुकन्या समृद्धि का 21 साल, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का है 5 साल। प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। ये जो मैं अभी जितनी भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बताए या वेज बताए, इन अ वे थोड़ा हंसी आएगी आपको, ये उनके लिए फ़िलहाल तो बेनिफिशियल है। जो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं लास्ट मोमेंट पे, उससे बेटर ये है कि वो इसमें कर दें। इनका पैसा एटलीस्ट सेफ रहेगा, रीजनेबल रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब देखते हैं अगली स्कीम के बारे में, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम्स। वेरी गुड स्कीम, गवर्नमेंट बैक स्कीम्स, और इसमें आप 1.5 लाख तक का तो टैक्स बेनिफिट ले ही सकते हो। एडिशनल 50,000 का भी ले सकते हो अंडर सेक्शन 80 CCD। बट एक कंडीशन है, देखिए इसमें भी मिनिमम अमाउंट 500 है, मैक्सिमम 1.5 लाख है, और 50,000 अलग से अंडर सेक्शन CCD 1B ये भी है कि ये देखिए नीचे 80 CCD 1B में आप एडिशनल 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, बट 60 साल से पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते। ठीक है, ये देखिए, सिंस दिस इज अ पेंशन स्कीम, NPS कॉन्ट्रीब्यूशन आर लॉक्ड इन अंटिल द इन्वेस्टर टर्न्स 60। तो अच्छा है ना। इसमें बाय द वे जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 9 से 12%, और बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें भी आप हर टाइप के देखिए बंदों के लिए, प्रोफेशनल्स एंड अर्नर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसमें तो उनको पेंशन मिलती है। खैर 2004 ऑनवर्ड्स डिफेंस को छोड़ के और जगह पेंशन्स नहीं है, बट उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, और पेंशन भी मिलती रहेगी पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये बहुत ही अच्छी है NPS, इस पर भी आप फोकस कर सकते हो, देख सकते हो। अब आते हैं अगली स्कीम पे, जो कि है मेरी फेवरेट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। खास बात क्या है, सबसे पहले बात तो देखिए, आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिलेगा इसमें, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। या ELS फंड्स आर पॉपुलरली नोन एज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक वेरिएंट है म्यूचुअल फंड का, और 1.5 लाख तक का मैक्स कर सकते हो, और मिनिमम अमाउंट है वैसे तो 500 है, लेकिन 500 आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि अभी मैंने जितनी भी स्कीम्स डिस्कस करी है उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ELSS में मिलेगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। और अभी एज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जो मैंने कुछ जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स देखे ELSS, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि मैंने DSP टैक्स सेवर और कोटक टैक्स सेवर में इन्वेस्ट किया है। आप भी अगेन बेस्ड ऑन योर ड्यू डिलिजेंस रिसर्च आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 15 से 18% के बीच इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, और सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। देखिए ये यही बात है ना, दिस इज रिगार्डेड लॉक इन पीरियड, और ठीक है, म्यूचुअल एक बहुत ही मतलब सिर्फ यही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, कैटेगरी है ELSS म्यूचुअल फंड की, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आई मीन जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है। अभी मैंने जितनी भी स्कीम्स बताई हैं, भले ही वो
एनपीएस हो, सुकन्या समृद्धि हो। चलिए मैं आगे एक रिवीजन भी करूंगा ना, तब आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये वैसे तो इसमें तीन से मोटी मोटी बात आप ध्यान में ये रखिए, दो तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। फिलहाल मैं डायरेक्ट को, वैसे तो डायरेक्ट ही प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो रेगुलर आप इन्वेस्ट करिए। रेगुलर का मतलब हो गया कोई एजेंट की एडवाइस पे, एजेंट के थ्रू, ठीक है। और लाइक आई सेड, डू योर डीप वर्क। उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए तो आप डायरेक्ट भी ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो प्लान होते हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट। 3 साल का लॉकिंग पीरियड है ईएलएसएस का, इक्विटी लिंक सेविंग्स की, जिसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा रिटर्न ईएलएसएस देता है। अगला देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करूंगा जो इसके अलावा है, जो मैंने इसमें और डिटेल में मेंशन नहीं की है, वो है आपके बच्चों की ट्यूशन फीस। मैक्सिमम 2 बच्चे हैं और उस पर आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका ईएमआई चल रहा है, होम लोन ईएमआई के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे भी आपको 1.5 लाख तक का, प्रिंसिपल रीपेमेंट पे 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल 50,000 मिलेगा अंडर सेक्शन 80EE, विच अगेन इज अ सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 80C। ये होता है जो प्रिंसिपल, एक तो देखिए ईएमआई का 2 मैंने बोला ना कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो 50,000 तक एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C, जो कि आता है सेक्शन 80EE, विच अगेन इज अ पार्ट ऑफ होम लोन। तो 1.5 लाख तक का प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, और इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है उसका ईएमआई का, उस पर भी आप एडिशनल 50,000 टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो घर खरीदने का भी फायदा है और बच्चे होने का भी फायदा है, क्योंकि ट्यूशन फी पे भी आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट लाइक आई सेड, आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको, उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है सालाना। बट मैं ये इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ इंश्योरेंस में इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना ताकि टैक्स बेनिफिट मिले, हमें इसलिए भी इन्वेस्ट करना है कि हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करें, कल को हम ना रहें तो उसका बेनिफिट हमारी फैमिली को भी मिले, ठीक है। तो जो भी करिए बहुत सोच समझ के करिए। थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए ये, अच्छा, इसमें आपको एक अंडर सेक्शन 80C भी मिल जाएगा टैक्स बेनिफिट, और 1010D होता है। 1010D का मतलब हो गया जो भी आप इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, उस पर जो भी आपको मैच्योरिटी जो प्रोसीड्स होती है, जो भी आपको उसमें बोनस मिला इस अमाउंट पे जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो सारा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। उसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फेमस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है पीपीएफ अकाउंट, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, मिनिमम अमाउंट है 500, मैक्सिमम है 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाके या नेशनलाइज बैंक में जाके आप ओपन करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि है, अगर आपकी बेटी है 10 साल से पहले नियर बाई पोस्ट ऑफिस और नेशनलाइज बैंक में जाके आप ओपन करा सकते हैं। लॉक इन पीरियड है 21 साल, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करा लीजिए, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग। नेशनल पेंशन स्कीम्स, वेरी गुड स्कीम्स, 9 to 12% इनका प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, प्लस 1.5 लाख तक का आप टैक्स बेनिफिट लीजिए इस पे। और इसके बाद आती है ईएलएसएस, जो कि मेरी फेवरेट है। सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, अनलाइक जो पहले जो थे पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एनपीएस, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं। इक्विटी लिंक भी अच्छी स्कीम है, लेकिन दिस इज द ओनली वेरिएंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। मार्केट लिंक रिटर्न मिलेंगे और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। और इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल एडवाइस आपको ये भी दूंगा कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट मंथ में ही कर लें तो बेटर रहेगा, और एडवाइस लेके करें। अपना होमवर्क भी करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट आपको तभी मिलेगा आप अच्छा, आपको पूरा साल मिलेगा, उसमें आपको पूरा अच्छा खासा सोचने का वक्त भी मिलेगा। आप मल्टीपल ईएलएसएस में भी कर सकते हो, आप पीपीएफ अकाउंट में भी कर सकते हो, मतलब आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न अच्छा मिलेगा।
तो जो भी आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स होंगे आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स ईजिली अचीव्ड हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। बाय द वे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं, वैसे जो भी मैंने आपसे अभी अंडर सेक्शन 80C और 80D डिस्कस किया है, जो फेमस चीज़ें हैं और जो मतलब ईजिली हो सकती हैं, वो मैंने शेयर करी है, डिस्कस करी है। मैं अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, अपनी राय भी दे सकते हो, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे को आप ईमेल करिए। मैं ईमेल एड्रेस भी अपना कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।